एरिज़ोना के जंगलों के बीच बसा एक सुनसान सा कस्बा है प्रॉस्पेरिटी। कभी ये जगह सोने की खानों के लिए मशहूर थी, लेकिन अब खदानें बंद हो चुकी हैं और शहर अपनी चमक खो चुका है। लोग अपनी पुरानी यादों के साथ जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि असली खतरा अभी आया ही नहीं है। एक रात हाईवे पर एक ट्रक रासायनिक कचरे से लदा हुआ गुजर रहा होता है। ड्राइवर को सड़क पर अचानक एक खरगोश दिखता है और वो उसे बचाने के लिए गाड़ी मोड़ देता है। इस झटके से एक जहरीला ड्रम ट्रक से गिरकर पास के तालाब में समा जाता है, बिना किसी को खबर हुए। अगली सुबह जोशुआ नाम का एक लड़का उसी तालाब पर पहुंचता है। उसे तो पता भी नहीं कि पानी जहरीला हो चुका है। वो यहाँ झींगुर पकड़ने आया है क्योंकि उसके घर में अनोखे पालतू रहते हैं, मकड़ियाँ। रोज की तरह वो इन्हें खिलाने के लिए कीड़े पकड़ कर ले जाता है। एक हफ्ते बाद उसका दोस्त माइक भी जोशुआ के घर आता है। वो भी मकड़ियों से आकर्षित तो है, लेकिन डरता भी है। और जैसे ही एक मकड़ी कांच पर कूदती है, उसका चेहरा देखने लायक होता है। माइक को अचानक महसूस होता है कि जोशुआ की मकड़ियां सामान्य आकार से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई हैं। ये देखकर वह हैरान रह जाता है। जोशुआ गर्व से बताता है कि वो इन्हें जादुई झींगुर खिला रहा है और उसे यकीन है कि यही खोज एक दिन उसे अमीर बना देगी। दोनों अलग अलग थ्योरी पर बात कर रहे होते हैं कि तभी एक टेरेंटुला अपने पिंजरे से निकल भागता है। इसके बाद जोशुआ माइक को अपनी बाकी प्रजातियों के बारे में बताता है और उसे अपनी सबसे खतरनाक मकड़ी कॉन्सुएला से मिलवाता है। वो एक ऐसी क्वीन है जो अपने शिकार को अंदर से घोलने के लिए एसिड निकाल सकती है। माइक के स्कूल जाने के बाद जोशुआ को आखिरकार एहसास होता है कि उसकी एक टेरेंटुला गायब है। वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उससे पहले वही मकड़ी उसे ढूंढ लेती है। वो उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और गर्दन पर काट लेती है, जिससे जोशुआ दर्द से चीख उठता है। घबराहट में हाथ पैर मारते हुए जोशुआ बाकी पिंजरों से भी टकरा जाता है, जिससे वे गिर जाते हैं और सारी मकड़ियां बाहर निकल भागती हैं। कुछ ही पलों में पूरा कमरा रेंगती मकड़ियों से भर जाता है और वे जोशुआ के तोते पर भी हमला कर देती हैं। एक हफ्ते बाद माइक फिर से जोशुआ के घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तालाब के पास पहुंचते ही उसकी मां समंथा उसे रोक लेती है, जो शहर की शेरिफ भी है। डिप्टी पीट की मदद से वो उस केमिकल वाले ड्रम को निकालकर लैब भेजना चाहती है ताकि पानी में फैला जहर पहुंचाना जा सके। समंथा इस जगह को खतरनाक मानती है, इसलिए माइक को ट्रक में बिठाकर घर की तरफ ले जाती है। आगे सड़क पर कुछ टीनेजर तेज बाइक चलाते हुए स्टंट कर रहे होते हैं। समंथा उन्हें देखकर ट्रक मोड़ती है और उन्हें रोक लेती है। वो अपनी बेटी एशली को भी ट्रक में बैठने को कहती है और मेयर के सौतेले बेटे ब्रेड को चालान थमा देती है। उस रात एशली घंटों फोन पर लगी रहती है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके भाई को भी फोन चाहिए। तंग आकर माइक तारों से छेड़छाड़ करता है ताकि एशली को लगे कि फोन काम ही नहीं कर रहा। उसके बाद माइक फोन उठाकर जोशुआ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। उधर जोशुआ का घर अब जालों से ढका हुआ है और उसका शव उन मकड़ियों का खाना बन चुका है जो अब कुत्तों जितनी बड़ी हो गई हैं। मॉल में मेयर वेड एक मीटिंग बुलाता है और ऐलान करता है कि शहर आर्थिक मुसीबत में है। उसका मानना है कि अगर यहाँ एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाए तो हालात सुधर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे लोगों की जमीनें चाहिए। ये सुनकर सब लोग विरोध करने लगते हैं, जिनमें क्रिस भी शामिल है, उस खान मालिक का बेटा जिसकी मौत 10 साल पहले हुई थी। क्रिस हाल ही में शहर लौटा है और उसे पता है कि उसके पिता ने खदान में एक सोने की नस ढूंढी थी, इसलिए वो अपनी जमीन बेचने से साफ मना कर देता है। वेड और क्रिस आपस में बहस करते करते भिड़ने लगते हैं और गुस्से में क्रिस वेड को मुक्का मार देता है। इससे पहले कि मामला हाथ से निकल जाए, समंथा बीच में आकर दोनों को अलग कर देती है। उसे पता है कि क्रिस का गुस्सा पुराना है, इसलिए वो उसे समझाती है कि शांत रहे, लेकिन अभी के लिए उसे गिरफ्तार नहीं करती। उधर पीट के घर में उसकी बिल्ली एक मकड़ी को वेंट में घुसते देखती है और उसके पीछे चली जाती है। उसी समय पीट की बीवी पेंट्री में एक कैन उठाने जाती है, लेकिन पति से झगड़ते झगड़ते उसे वहां छिपी मकड़ी दिखती ही नहीं। अचानक वेंट के अंदर से बिल्ली की चीख सुनाई देती है और दीवार पर अजीब निशान उभरने लगते हैं, जैसे किसी बिल्ली और मकड़ी का मिला जुला अक्स हो। आवाज धीरे धीरे छत की तरफ बढ़ती है, लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और फिर एक झटके में बिल्ली की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अगली सुबह क्रिस अपनी आंट ग्लैडिस से बात करता है और बताता है कि उसने इतने सालों तक शहर क्यों छोड़ा था। असल में उसने समंथा के पूर्व पति को पीट दिया था। अब भी उसके दिल में समंथा के लिए भावनाएं हैं, इसलिए ग्लैडिस उसे हिम्मत देती है कि कुछ करे। उधर माइक घर से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मां ने उसकी साइकिल पर हथकड़ी लगा दी है। एशली ब्रेड से मिलने जा रही होती है, इसलिए समंथा उसे सुरक्षा के लिए एक तेजर दे देती है। उसी समय क्रिस फूल लेकर आता है और समंथा को डेट पर जाने के लिए पूछता है। समंथा हामी भर देती है। जैसे ही वे बातें कर रहे होते हैं,
माइक मौका पाकर घर से निकल जाता है और पैदल जोशुआ के घर की तरफ बढ़ता है। जब माइक वहां पहुंचता है तो वह चौंक जाता है। पूरे घर में मकड़ियों के जाले तो है, लेकिन एक भी मकड़ी नहीं दिखती। जोशुआ और उसका तोता भी कहीं नजर नहीं आता, उनके शव तक नहीं। माइक घर के पीछे की ओर जाता है और वहां विशाल कदमों के निशान देखता है, जिससे पता चलता है कि मकड़ियां और भी बड़ी हो गई हैं। फिर वह खानों के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ता है और वहां एक बहुत बड़ी मकड़ी की टांग पाता है। उसी समय वह गुफा के पीछे एक विशाल मकड़ी देखता है और डर के मारे तुरंत वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर खानों में क्रिस कुछ लोगों के साथ अपने पिता की सोने की खान खोजने की योजना बना रहा है। काम खत्म होने के बाद क्रिस सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है और माइक को देखता है तो उसे गाड़ी में बैठने का ऑफर देता है। रास्ते में माइक क्रिस को जोशुआ की मकड़ियों के बारे में बताने की कोशिश करता है और विशाल टांग भी दिखाता है, लेकिन क्रिस इसे मजाक समझता है और विश्वास नहीं करता। वापस खानों में एक आदमी काम कर रहा होता है और देखता है कि उसका पाइप फंस गया है। वह उसमें हवा डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय कई मकड़ियां उसके मुंह में घुस जाती हैं। जैसे ही छोटे मकड़ियां बाहर निकलती हैं, कुंसुएला सामने आकर आदमी को मार देती है। जब माइक घर पहुंचता है तो वह खिड़की के रास्ते अंदर घुसता है, लेकिन समैंथा उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। माइक उसे मकड़ियों के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन समैंथा गुस्से में है क्योंकि वह चोरी छिपे निकला और सोचती है कि वह कहानियां बना रहा है। वह इसे ज्यादा टीवी देखने की आदत पर दोष देती है। शाम को वेड का एक शुतुरमुर्ग मारा जाता है और बाकी सब घबरा जाते हैं। वेड सभी शोर सुनकर बाहर आता है और जांच करता है तो वह मृत पक्षी की हड्डियां पाता है, लेकिन वेड मकड़ी को नहीं देख पाता क्योंकि वह जमीन के नीचे छिपी होती है। धीरे धीरे उसके आसपास और भी शुतुरमुर्ग गायब हो जाते हैं, जैसे जमीन उन्हें निगल रही हो। अगले दिन रेडियो होस्ट हार्लन अपने शो में उन सभी मृत जानवरों के बारे में बात करता है जो लोग अपने घरों में पा रहे हैं, और साथ ही कई षड्यंत्र सिद्धांत भी साझा करता है। इस बीच एशली फिर से लड़कों को उनकी साइकिल रेस लगाते देखने जाती है, लेकिन ब्रेट उसे अपनी ट्रक में रोक लेता है और कुछ चुंबन लेने की कोशिश करता है। वह हाथ ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन एशली उसे रोकती है और बताती है कि वह अभी तैयार नहीं है। ब्रेट ना को स्वीकार नहीं कर पाता और जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो एशली तेजर का इस्तेमाल करके उसके निचले हिस्से में इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इससे वह ट्रक से गिर जाता है और अपने पैंट गीले कर बैठता है। वह कहता है कि एशली ने ज्यादा प्रतिक्रिया दी, जिससे एशली नाराज होकर ट्रक चला देती है। तभी विशाल मकड़ियां सामने आती हैं और ब्रेट डर के मारे चिल्लाने लगता है। वह अपने दोस्तों को चेतावनी देने भागता है, लेकिन वे उसके गीले पैंट देखकर उसे बच्चा समझते हैं। अचानक एक मकड़ी एक किशोर पर कूदती है और उसे मार देती है, जिससे बाकी लोग भागने लगते हैं। कुछ लोग अपनी साइकिल पर बच निकलते हैं, लेकिन मकड़ियां अभी भी कई लड़कों को पकड़ लेती हैं और उन्हें खाना बना लेती हैं। ये जीव साइकिलों का पीछा भी करते हैं ताकि उन्हें क्रैश करवा सकें और सवार को खा सकें। ब्रेट तेजी से साइकिल चलाता है और एक बड़ा कूद लगाकर मकड़ी को पटक देता है, फिर सड़क पार करता है। जब दूसरी मकड़ी उसका पीछा करती है तो वह ट्रक से कुचली जाती है। बाकी मकड़ियां वाहन पर कूदती हैं और ड्राइवर का ध्यान भटकाती हैं, जिससे वो कुछ लाइट पोल से टकरा जाता है और एक छोटा धमाका होता है जो कई मकड़ियों की जान ले लेता है। इस टक्कर से फोन लाइनें भी गिर जाती हैं। ब्रेट सोचता है कि उसने मकड़ियों को हमेशा के लिए हरा दिया, लेकिन जल्द ही और मकड़ियां आती हैं, इसलिए उसे बचने के लिए फिर से तेजी पकड़नी पड़ती है। गलती से वो खदान के अंदर पहुंच जाता है और प्रवेश के पास लकड़ी से टकरा जाता है, जिससे वो टूटकर पूरे छेद को बंद कर देती है। जैसे ही मकड़ियां खुदाई करने लगती हैं ताकि उसे पकड़ सकें, ब्रेट दूसरी तरफ से निकलने का रास्ता ढूंढता है। इस बीच ग्लैडिस का कुत्ता बेसमेंट में कोई आवाज सुनता है और जांच करने नीचे उतर जाता है। वो दीवार में एक छेद पाता है और भौंकने लगता है। तभी एक विशाल मकड़ी अचानक बाहर निकलकर उसे पकड़ने आती है। जब ग्लैडिस को आखिरकार पता चलता है कि उसका कुत्ता गायब है, तो वो उसे ढूंढने निकलती है और उसका कॉलर छेद के पास पाती है। वो अंदर जाती है और पाती है कि उसका घर सीधे खदानों से जुड़ा हुआ है। उसी समय मकड़ियां सामने आती हैं और उसे भी जाल में फंसाकर पकड़ लेती हैं। थोड़ी ही देर में क्रिस कुछ अजीब आवाजें सुनता है और बेसमेंट की ओर जाता है, जहां वह छेद और विशाल मकड़ी की टांग देखता है और समझ जाता है कि माइक ने कभी झूठ नहीं कहा। सुबह होते ही क्रिस उस टांग को माइक के पास ले जाता है, जो बताता है कि इस तरह की मकड़ी अपने शिकार को तुरंत नहीं खाती, इसलिए ग्लैडिस अभी भी जीवित हो सकती है। एक और कमरे में एशली ब्रेट के साथ अपनी तस्वीर नष्ट कर रही होती है कि अचानक एक मकड़ी खिड़की से घुसकर उसे दीवार से टकरा देती है। माइक, क्रिस और समैंथा एशली की चिल्लाहट सुनकर दौड़ते हैं और उसे मकड़ी को जाल में फंसा हुआ पाते हैं।
क्रिस कई चीजों से उस जानवर पर हमला करने की कोशिश करता है तो मकड़ी और अधिक जाल का इस्तेमाल करके उसे भी दीवार से चिपका देती है। खुशकिस्मती से समंथा के पास घर में एक हथियार होता है जिसे वह समय रहते ढूंढ निकालती है और मकड़ी को मार देती है। उसके बाद वह पीट को पुलिस रेडियो से कॉल करती है और उसे कहती है कि वह जितने हो सके हथियार उसके घर ले आए। खदानों में ब्रेट अभी भी कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है कि वह एक मृत खनिक के पास पहुंचता है। उसके आसपास कई लोग मकड़ी के जाल में फंसे होते हैं जिनमें से कुछ अभी भी जीवित है। ब्रेट डर के मारे देखता है कि कॉन्सुएला कैसे हिलते डुलते शवों से भोजन ले रही है और वह जल्दी वहां से भाग निकलता है। शहर में नाई अपनी दुकान बंद कर रहा होता है कि अचानक वह देखता है कि दो विशाल मकड़ियां उसके एक दोस्त पर कूदती हैं और उसे जाल में लपेटने लगती हैं। पुलिस स्टेशन में पीट जितने हथियार हो सकते हैं इकट्ठा करता है और अपनी कार में निकल पड़ता है, ये नहीं जानते कि कई मकड़ियां उसका पीछा कर रही हैं। जब वह समंथा के घर पहुंचता है तो कार की छत पर कुछ महसूस करता है और गोली चला देता है जिससे हरी चिपचिपी चीज उसके चेहरे पर गिरती है। उसी समय समूह बाहर निकलता है और समंथा मकड़ी पर गोली चलाकर सबके लिए कार में बैठने का रास्ता खोल देती है। एक और मकड़ी हमला करने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस उसे गोली मार देता है और फिर वे कार में निकल पड़ते हैं। जैसे ही पुलिस की कार शहर से गुजरती है कई मकड़ियां इसे देखती हैं और पीछा करने लगती हैं। आखिरकार समूह हार्लन के ट्रेलर तक पहुंचता है और समंथा उसका शो संभालती है ताकि इलाके के लोगों को मकड़ियों के बारे में चेतावनी दे सके। लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि हार्लन का शो हमेशा नकली एलियन कहानियों से भरा होता है। थोड़ी ही देर में एक विशाल टारंटुला सामने आता है और ट्रेलर को हिलाना शुरू कर देता है। समंथा एक आखिरी संदेश भेजती है कि सभी लोग मॉल में इकट्ठा हों, जो कंक्रीट की दीवारों की वजह से सुरक्षित माना जाता है। टारंटुला ट्रेलर को धक्का देता रहता है जबकि पीट लगातार उस पर गोली चलाता है। अंततः वह मरकर गिर जाता है। ट्रेलर भी गिरता है और लोगों के चीखने की आवाज रेडियो पर सुनाई देती है। दूसरी टारंटुला छोटे मकड़ियों के साथ दिखाई देती है तो समूह जल्दी से कार में निकल पड़ता है। इसी बीच शहर में दूसरी गाड़ी भी परेशानी में पड़ जाती है क्योंकि उसकी छत पर एक मकड़ी चढ़ जाती है और गाड़ी क्रैश कर जाती है। शहर के लोग बाहर निकलते हैं यह देखने के लिए कि इतनी हलचल क्यों हो रही है और अंत में उन्हें सभी मकड़ियां सड़कों पर दौड़ती हुई दिखती हैं। लोग घबराते हैं और भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये राक्षसी जीव खिड़कियां तोड़ते हैं और छतों पर कूदकर हर इंसान को मारने की कोशिश करते हैं जिन्हें वे पकड़ सकते हैं। कई मकड़ियां जमीन के अंदर से हमला करती हैं तो एक आदमी एक सीढ़ी फेंककर उसे पुल की तरह इस्तेमाल करता है और अपनी कार तक पहुंचकर बच निकलता है। लेकिन मकड़ियां तेज सीखने वाली हैं और कार के दरवाजे फाड़कर अपने शिकार तक पहुंचने लगती हैं। जब समंथा की टीम शहर से गुजरती है और पूरी अराजकता देखती है तो वह पुलिस के स्पीकर का इस्तेमाल करके सबको मॉल की ओर भागने के लिए कहती है। अभी मॉल में केवल कुछ कामगार और वेड मौजूद हैं जो खुश हैं कि इतनी बड़ी भीड़ आ रही है क्योंकि वह सोचता है कि लोग उन्हें समर्थन देने आए हैं। जैसे ही सभी लोग मॉल के अंदर भागते हैं समंथा और पीट दरवाजे पर रुकते हैं ताकि आने वाली मकड़ियों पर गोली चला सकें और बाकी बचे लोगों के लिए समय खरीद सकें। जब सभी मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं तो एक कर्मचारी गेट चालू करता है जिससे समंथा और पीट को भी दौड़ते हुए अंदर आना पड़ता है इससे पहले कि गेट जमीन तक पहुंच जाए। सुनिश्चित करने के बाद कि सभी दरवाजे बंद और सुरक्षित हैं, आगे बढ़ने के तरीके को लेकर एक बहस शुरू हो जाती है। उन्हें सेना से मदद बुलाने की जरूरत होती है और वेड बताता है कि उसके पास सेलफोन है लेकिन सिग्नल बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए क्रिस और हार्लन छत पर जाकर एंटीना का इस्तेमाल करने के लिए स्वयंसेवक बनते हैं। बाकी लोग हर दुकान में हथियार की तलाश करते हैं। माइक कुछ परफ्यूम की बोतलें लेता है और क्रिस को देता है बताते हुए कि इससे मकड़ियों की तेज गंध की क्षमता भ्रमित हो सकती है। कुछ ही मिनटों में क्रिस और हार्लन छत तक पहुंच जाते हैं और क्रिस एंटीना पर चढ़ना शुरू करता है। मकड़ियां भी इमारत पर चढ़ रही हैं और हार्लन उन्हें कुछ गोलियों से पीछे धकेलते हुए रोकता है जबकि क्रिस आखिरकार सिग्नल पकड़ लेता है। लेकिन जब वह 911 को कॉल करता है ऑपरेटर उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता। इसी बीच मकड़ियों के झुंड का दूसरा हिस्सा सामने वाले गेट पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है ताकि उसे धीरे धीरे गिराया जा सके। सभी लोग धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं लेकिन एशली देखती है कि वेड पीछे वाले दरवाजे से निकल रहा है। वह भीड़ को इसकी जानकारी देती है और मॉल का एक कर्मचारी महसूस करता है कि वेड तहखाने के रास्ते खदान में जा रहा है। समंथा अपने बच्चों को वहां छिपा देती है जबकि वो और बाकी वयस्क उस विशाल टारंटुला को मारने की तैयारी करते हैं जो गेट तोड़कर अंदर आ चुका है। फिर ये पीछे हटता है और नई दरार से सैकड़ों छोटे मकड़ियों को मॉल में घुसने देता है। भीड़ तुरंत गोलीबारी शुरू कर देती है लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक होती है इसलिए उन्हें बेसमेंट की ओर भागना पड़ता है।
मॉल में अराजकता फैल जाती है क्योंकि हर कोने में लोग मारे जाते हैं या मकड़ियों के शिकार हो जाते हैं। पीट समय पर बेसमेंट तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो एक शटर को थोड़े से ऊपर उठाकर उसके नीचे लुढ़क जाता है। मकड़ियां अपने पैर शटर के बीच से बाहर निकालती हैं, तो पीट उन्हें काटने के लिए चेन सॉ का इस्तेमाल करता है। बेसमेंट में बचे लोग पाते हैं कि वेड ने अगला दरवाजा बंद कर दिया है, जिसका मतलब है कि वे फंस गए हैं। छत पर मकड़ियां चारों ओर से घेर रही हैं, इसलिए हार्लन खुद को ध्यान भटकाने के लिए कूद जाता है और झाड़ियों पर गिरता है। उसी समय पीट बाहर आता है। मकड़ियां उनके पीछे आ रही हैं और पीछे का दरवाजा केवल अंदर से खुल सकता है, इसलिए उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। माइंस में वेड को ब्रेट देखकर हैरानी होती है। उसी पल मकड़ियां उन्हें ढूंढ लेती हैं और वेड ब्रेट की साइकिल लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मकड़ी उसे पकड़ लेती है और खींच ले जाती है। और भी राक्षस आते देख ब्रेट फिर से साइकिल पर कूदकर भाग जाता है। मॉल की एक दुकान में नाई छुपा हुआ बाहर आता है और एक हिलती हुई टेंट को नोट नहीं करता जब तक कि मकड़ी खुद को प्रकट नहीं करती और उस पर कूदकर पकड़ लेती है। वहीं क्रिस एंटेना पर थोड़ी और ऊंचाई पर चढ़ता है और केबल्स तक पहुंचकर उनमें फिसलता हुआ वेंट्स में जाता है, जो सीधे मॉल के अंदर ले जाते हैं। समंथा क्रिस को ग्रिल के पीछे फंसा हुआ देखकर उसे मदद करती है और फिर खुद भी बेसमेंट में चली जाती है। अचानक दरवाजे पर जोर से धमाका होता है और वो जल्दी ही गिर जाता है। यह ब्रेट होता है जो कुछ छोटे उपकरणों का इस्तेमाल करके रास्ता खोल रहा होता है। उसके पीछे कुछ मकड़ियां होती हैं, इसलिए धीर उन पर गोलीबारी करती है जब तक कि वे सब मर नहीं जाते। दूसरी तरफ के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही और भी मकड़ियों को देखकर समंथा मशीनरी को घुमाकर उसे रोक देती है और फिर समूह के साथ सुरंगों के रास्ते भागती है। सुरंगों में दौड़ते हुए क्रिस को एक अजीब गंध महसूस होती है और वह समझता है कि यह मीथेन गैस है, जिसका मतलब है कि यहाँ एक भी छोटी चिंगारी पूरे इलाके को विस्फोट कर सकती है। एक मॉल का कर्मचारी गलत मोड़ लेता है और एक मकड़ी उसे पकड़कर अपने घोंसले की ओर खींचती है। दूसरी मकड़ी भीड़ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वे बिना चिंगारी के क्रॉसबो से उसे मार देते हैं। समूह आगे बढ़ता है और मकड़ी के घोंसले तक पहुंचता है, जहां सभी बंदियों और रानी के खाने के लिए बने कोकून रखे हुए हैं। तभी कुछ छत से गिरता है और सभी डर जाते हैं, लेकिन यह केवल वेड होता है जो मकड़ी के जाले में फंसा हुआ है। क्रिस वेड को जाले से बाहर निकालने के बाद समंथा से कहता है कि वह समूह को बाहर की ओर मार्गदर्शन करे, जबकि वह खुद ग्लैडिस को ढूंढने के लिए वहीं रुकता है। पहले क्रिस अपनी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन समंथा बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि क्रिस उसे पसंद करता है और उसने उसका पति इसलिए पीटा क्योंकि वे धोखा दे रहा था, जैसा कि क्रिस के पिता ने अपनी मौत से पहले बताया था। उनके अलविदा का अंत एक त्वरित चुंबन के साथ होता है। इसी समय बेसमेंट में विशाल तंतु मकड़ी दरवाजा तोड़कर और मकड़ियों के साथ पीछे से उनका पीछा कर रही है। खदान में क्रिस कई लाशों की जांच करता है और अंत में ग्लैडिस को जीवित और सुरक्षित पाता है। जब वह ऊपर देखती है तो उसे क्रिस के ठीक पीछे सोने की खान दिखाई देती है। उस समय कॉन्सुएला सामने आती है, लेकिन क्रिस उसे गोली नहीं मार सकता क्योंकि इससे विस्फोट हो सकता है, इसलिए वह उसके चेहरे पर परफ्यूम फेंक देता है। कॉन्सुएला कुछ सेकंड के लिए भ्रमित हो जाती है और यही पर्याप्त समय होता है क्रिस और ग्लैडिस के बचकर बाहर कूदने के लिए। बाहर निकलते समय क्रिस एक माचिस का डिब्बा एक लैंप के अंदर छिपा देता है। कॉन्सुएला उनके पीछे भागती है, जबकि भीड़ खादान से बाहर निकलकर जनरेटर तक पहुंच जाती है। जनरेटर चलाने के लिए गैस नहीं होती, इसलिए एशली टेजर का इस्तेमाल करती है, जिससे जनरेटर चालू हो जाता है। एक एक करके खादान के अंदर बल्ब जलाए जाते हैं और माचिसों से आग लगाई जाती है, जिससे सुरंगों में एक विशाल विस्फोट फैल जाता है। क्रिस और ग्लैडिस तेजी से बाहर निकलते हैं और सही समय पर बच जाते हैं, लेकिन खदान में मौजूद सभी मकड़ियां, साथ में कॉन्सुएला भी आग में फंस जाती हैं। विस्फोट से सभी प्राणी मर जाते हैं, जबकि वेड चिल्लाता रहता है क्योंकि अब वो इस हालत में खदान नहीं बेच पाएगा। अचानक कई पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस और फायर फाइटर वहां पहुंच जाते हैं, साथ में हार्लन और पीट भी, यह दिखाते हुए कि वे सभी हार्लन के शो के फैन थे और इसीलिए आए थे। वे अन्य बचे लोगों के बारे में पूछते हैं, लेकिन क्रिस बताता है कि ग्लैडिस ही उन सभी कोकून में से अकेली जीवित थी। कुछ दिन बाद क्रिस की मेहनत से खदान में मिली मशहूर सोने की वेन की वजह से हार्लन के नए सोने के दांत भी चमकने लगते हैं। पक्का सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।